इस कहानी की शुरुआत में हम रात का समय देखते हैं, जहाँ पर समुद्र के ऊपर कुछ पिजन उड़ रहे होते हैं, जिनके पीछे दो ईगल पड़े हुए थे। पिजन लगातार अपनी जान बचाकर समुद्र तट की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वो ईगल के हमलों से ज्यादा देर तक नहीं बच पाते और एक एक करके सारे मारे जाते हैं। अगले सीन में हम एक मैसेंजर पिजन को देखते हैं, जो विंग कमांडर गुस्सी को बताता है कि हमारे सारे सोल्जर मारे गए और उनमें से एक भी वापस नहीं आया। विंग कमांडर गुस्सी ये सुनकर बहुत दुखी होते हैं और मैसेंजर से कहते हैं कि हमारे सबसे बेहतरीन यात्री थे, यानी कि जो काफी लंबा समय तय करके मैसेज डिलीवर किया करते थे। कमांडर गुस्से की बात सुनकर मैसेंजर पिजन बोलता है, मुझे माफ कीजिए सर, मैं सिर्फ एक मैसेंजर पिजन हूँ। अपने टॉप के मैसेंजर्स को खोने के बाद अब कमांडर को नए पिजन सोल्जर्स की आवश्यकता थी। अगले सीन में हम एक ब्लैक एंड व्हाइट एड को देखते हैं, जिसमें बताया जा रहा था कि किस प्रकार वर्ल्ड वार में विंग कमांडर गुस्सी ने अपने साथी पिजन सोल्जर्स के साथ मिलकर मित्र देशों के सीक्रेट मैसेज को एक रेजिमेंट से दूसरे रेजिमेंट तक पहुंचाया और साथ ही उन्होंने और भी कई तरीकों से मित्र देशों के सोल्जर की सहायता की, जिसके लिए उन्हें गोल्डन मेडल से नवाजा गया। ये एड एक पिजन बार में चलाया जा रहा था, जहाँ पर बहुत से पिजन इस एड को देख रहे थे। इन्हीं पिजन में से एक था वेलिएंट, जिसे एड इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो भी एक मैसेंजर सोल्जर बनना चाहता है। वेलिएंट फेलिक्स नाम के एक डक के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं भी उन सोल्जर्स की तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ। फेलिक्स वेलिएंट को बताता है कि मैं भी जल सेना गोल्ड डिवीजन का एक सोल्जर था और बड़ी बहादुरी से अपना मिशन पूरा किया और दुश्मनों से लड़ा। फेलिक्स वेलिएंट को ये भी बताता है कि एक सोल्जर बनने के लिए आपकी बॉडी का बड़ा होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पर कमांडर गुस्सी अपने साथियों के साथ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। कमांडर गुस्सी अपने साथियों के साथ बाहर में बस का जूस पीते हैं। फेलिक्स जब कमांडर गुस्सी के सामने से आ रहे खबर के बारे में पूछता है, तो कमांडर गुस्सी बताते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है, हमारा काम खतरों से खेलना है और ये हमें पसंद है। अब वेलिएंट कमांडर गुस्सी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मैं पिजन सोल्जर बनने के लिए साइन कहाँ से कर सकता हूँ। वेलिएंट की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी पिजन उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि वेलिएंट शारीरिक तौर पर काफी ज्यादा कमजोर था और उसकी हाइट भी कम थी। कमांडर गुस्सी सभी को शांत कराते हैं और वेलिएंट को लंदन में उस जगह का पता देते हैं जहाँ से वेलिएंट मिलिट्री के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद कमांडर गुस्सी अपने साथियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। वेलिएंट लंदन में उस जगह का पता पाकर बहुत खुश था, जहाँ से वो मिलिट्री के लिए अप्लाई कर सकता था। अगले सीन में हम दो ईगल को देखते हैं, जिन्होंने एक पिजन सोल्जर को पकड़ रखा था, क्योंकि जहाँ पिजन सोल्जर्स मित्र देशों के लिए काम करते हैं, वहीं ईगल नाजियों के लिए काम करते हैं, जिसकी वजह से पिजन और ईगल एक दूसरे के दुश्मन थे। अब यहाँ पर ईगल कमांडर वान टेलन आ जाता है, जो बंदी बनाए गए पिजन सोल्जर्स को एक पिंजरे में कैद करवा देता है और उससे उसके साथियों के बारे में पूछता है। पिजन सोल्जर पिंजरे में पड़े पिजन स्केलेटन को देखकर पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन फिर भी वो वान टेलन को अपने साथियों के बारे में कुछ नहीं बताता। अगले सीन में हम वेलिएंट को देखते हैं, जो सोल्जर बनने के लिए लंदन जाना चाहता था, लेकिन वेलिएंट की मॉम उसे लंदन जाने नहीं दे रही थी। वेलिएंट किसी तरह अपनी मॉम को लंदन जाने के लिए राजी कर लेता है और एक पिजन सोल्जर बनने के लिए लंदन की तरफ निकल पड़ता है। अगले सीन में हम लंदन सिटी को देखते हैं, जहाँ पर पक्षी नाम का एक पिजन दो कौओं को बेवकूफ बनाकर उनका खाना उनसे छीन लेता है, जिसके बाद वो दोनों कौए पक्षी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी आसमान से वेलिएंट उन दोनों कौओं के ऊपर आकर गिरता है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर पक्षी वेलिएंट के साथ वहाँ से निकल जाता है। होश में आने पर वो दोनों कौए वेलिएंट और पक्षी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वेलिएंट और पक्षी किसी तरह उनसे बचते हुए उस जगह पर आ जाते हैं, जहाँ से पिजन आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते थे। वो दोनों कौए वेलिएंट और पक्षी को देख लेते हैं और उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में दो पिजन सोल्जर उन दोनों को आगे जाने से रोक लेते हैं। पक्षी पिजन ऑफिसर से वेलिएंट को आर्मी में लेने के लिए बोलता है, लेकिन पिजन ऑफिसर वेलिएंट को आर्मी में लेने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वेलिएंट काफी ज्यादा कमजोर था और उसकी हाइट भी कम थी। अब वेलिएंट जब ऑफिसर को बताता है कि मुझे विंग कमांडर गुस्सी ने भेजा है, तो ऑफिसर वेलिएंट के साथ ही पक्षी को भी एक सोल्जर के तौर पर भर्ती कर लेता है, जिसके बाद उन दोनों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड में वेलिएंट और पक्षी के साथ तीन और
पिजन भी आए हुए थे जिनका नाम था टफवुड, टेल फेदर और थीडियस। वेलिएंट जब ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर से मिलिट्री एयरक्राफ्ट को उड़ते हुए देखता है तो बहुत खुश होता है। तभी वेलिएंट के ऊपर एक नट आकर गिरता है क्योंकि टफवुड और टेल फेदर उस नट से आपस में खेल रहे थे। टेल फेदर और टफवुड इसके लिए वेलिएंट को सॉरी बोलते हैं। इसके बाद वो दोनों फिर से आपस में खेलने लगते हैं। अब वेलिएंट और पक्सी थीडियस के पास जाते हैं जहाँ पर थीडियस ने बताता है कि एक वॉरियर पिजन है। थीडियस वेलिएंट और पक्सी का मजाक बनाने लगता है क्योंकि पक्सी बहुत गंदा था और उसके आसपास मक्खियाँ उड़ रही थी। अब ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड के कोच आ जाते हैं जो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। कोच सभी को जल्दी से लाइन में लगने के लिए बोलते हैं और उन सभी को बताते हैं कि अब पूरे 6 हफ्तों के लिए तुम्हारी बॉडी पर मेरा हक है और मैं इन 6 हफ्तों में तुम लोगों को एक पिजन सोल्जर की तरह उड़ना और दुश्मनों से लड़ना सिखाऊंगा। इसके बाद कोच सभी को 50 पुशअप लगाने के लिए बोलते हैं जो सभी को बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन वेलिएंट इसे एंजॉय कर रहा था क्योंकि फाइनली वो एक सोल्जर पिजन बनने वाला था। अगले सीन में हम वान टेलन को देखते हैं जो बंदी बनाए गए पिजन सोल्जर से पूछता है कि आखिरी बार तुम्हारा मिशन क्या था और ये मैसेज कहाँ से आ रहे थे। लेकिन पिजन सोल्जर वान टेलन को कुछ नहीं बताता, जिस बात पर गुस्सा होकर वान टेलन पिजन सोल्जर के पास लाउड स्पीकर से जोर जोर से गाना बजाने लगता है जिससे पिजन सोल्जर को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन फिर भी वो वान टेलन को कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं था। अगले सीन में हम वेलिएंट को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ ट्रेनिंग कर रहा था कि तभी कोच सभी को बताते हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो डक नर्स के पास जाकर इलाज करा सकते हैं। कोच की बात सुनते ही सभी जल्दी से डक नर्स के पास आ जाते हैं जिसका नाम विक्टोरिया था। पर्सी विक्टोरिया से कहता है कि क्या तुम्हारे पास एक पिजन सोल्जर के लिए कुछ है जो जल्दी युद्ध के मैदान में जाने वाला है। इस पर विक्टोरिया बोलती है कि हाँ, जिससे पक्सी बहुत खुश होता है। लेकिन जब विक्टोरिया पक्सी को बड़ा सा इंजेक्शन दिखाती है तो डर कर बेहोश हो जाता है। वेलिएंट इंजेक्शन को देखकर नहीं डरता और विक्टोरिया को बताता है कि मैं एक बहादुर सैनिक हूँ। जिसके बाद विक्टोरिया वेलिएंट को वो इंजेक्शन लगा देती है। इसके बाद कोच वेलिएंट और बाकी सभी को शावर लेने के लिए बोलते हैं। इसके बाद सभी को उनके साइज का वर्दी देते हैं। रात होने पर कोच सभी को सोने के लिए एक ऐसी जगह पर ले आते हैं जहाँ पर बहुत सारा कचरा था, लेकिन फिर भी वेलिएंट पक्सी और बाकी के दोस्तों के साथ एडजस्ट करके वहाँ पर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वान टेलन लगातार पिजन सोल्जर से उसके आखिरी मिशन के बारे में पूछ रहा था, लेकिन पिजन सोल्जर उसे कुछ नहीं बताता। जिसके बाद वान टेलन अपने दोनों सोल्जर्स को सच बोलने वाला सीरम लाने के लिए कहता है क्योंकि अब वो पिजन सोल्जर को सच बोलने वाला सीरम लगाकर उससे सच उगलवाना चाहता था। वान टेलन पिजन सोल्जर को सीरम लगा देता है। अगले सीन में वेलिएंट को देखते हैं जो अपने बाकी के दोस्तों के साथ सो रहा था कि तभी वहाँ पर कोच आ जाते हैं जो सभी को उठने के लिए बोलते हैं और एक बार फिर से उनकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। ट्रेनिंग में कोच सभी को मिशन के दौरान ईगल से बचकर उड़ना सिखा रहे थे, लेकिन इस दौरान वेलिएंट एक चट्टान से टकरा जाता है जिससे उसे चोट लग जाती है। वेलिएंट इलाज के लिए विक्टोरिया के पास आता है और अब कहीं न कहीं वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद कोच वेलिएंट और उसके साथियों को बताते हैं कि किस प्रकार उन्हें मिशन के दौरान बम विस्फोट और गन्स की बुलेट के बीच से होकर जाना पड़ सकता है और साथ ही उन्हें ईगल से भी बचकर रहना पड़ेगा जिनकी स्पीड 200 मील प्रति घंटे की होती है और पिजन को मारकर उन्हें खा जाते हैं। ईगल के बारे में जानकर वेलिएंट और उसके साथी बुरी तरह से डर जाते हैं। अब कोच एक बार फिर से ट्रेनिंग शुरू करते हैं और कई दिनों तक लगातार ट्रेनिंग चलती रहती है। ट्रेनिंग के दौरान वेलिएंट विक्टोरिया से भी मिलता है और उसे अपने दिल की बात बताता है। वहीं दूसरी तरफ सच बोलने वाला सीरम लगाने के बाद भी पिजन सोल्जर वान टेलन को कुछ नहीं बता रहा था, जिससे वान टेलन बहुत गुस्सा था। अब एक दिन जब कोच ट्रेनिंग ले रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर विंग कमांडर गुस्से आ जाते हैं जो कोच को बताते हैं कि हमें बेल्जियम के आसमान में अपने बटालियन ई को खो दिया, इसलिए हमें नए सोल्जर्स की जरूरत है। हालांकि कोच कमांडर गुस्से को बताते हैं कि अभी उनके स्टूडेंट की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इमरजेंसी होने की वजह से उन्हें यहाँ बोलना पड़ता है और अब वेलिएंट और उसके दोस्त बटालियन ई की जगह लेंगे। वेलिएंट विक्टोरिया को जब इसके बारे में बताता है तो बहुत खुश होती है और वेलिएंट से कहती है कि मैं
तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम वापस जरूर आना। अगले दिन कोच और कमांडर गुस्सी सभी लोगों को मिशन के लिए मोटिवेट करते हैं। पर्सी मिशन पर जाने से पूरी तरह से डर गया था, क्योंकि उसे डर था कि वह मिशन के दौरान मारा जाएगा, इसीलिए कोच से मिशन पर न जाने का बहाना बनाता है। लेकिन कोच पक्षी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। रात होने पर पक्षी वेलिएंट और अपने बाकी के दोस्तों को छोड़कर वापस चला जाता है, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था। पक्षी के जाने से वेलिएंट और बाकी लोग बहुत दुखी थे। अगली सुबह कमांडर गुस्सी सभी को लेने आते हैं, जिसके बाद वेलिएंट अपने दोस्तों के साथ यूनिफॉर्म पहनकर मिशन के लिए निकल पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो मिशन पर जाते, वहाँ पर पक्षी भी आ जाता है, जिसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। और अब वो सभी लोग फ्लाइट में बैठकर मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। वॉर जोन में पहुँचने पर कमांडर सभी को अपने केबिन के साथ फ्लाइट से एग्जिट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि सभी के केबिन में पैराशूट लगे हुए थे, जिससे वो सेफ लैंडिंग कर सकते थे। दुश्मन देश की मिलिट्री फ्लाइट पर हमला करके उसे डैमेज कर देती है, और इस दौरान कमांडर गुस्से का केबिन फ्लाइट में ही अटक जाता है। वेलिएंट कमांडर से मदद के लिए पूछता है, लेकिन कमांडर वेलिएंट को उसके दोस्तों के साथ बाहर भेज देते हैं, जिसके कुछ समय बाद ही प्लेन एक जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट कर जाती है, जिससे कमांडर गुस्से मारे जाते हैं। वेलिएंट ये देखकर बहुत दुखी होता है। अब वेलिएंट और उसके दोस्त वॉर जोन में सेफली लैंड कर जाते हैं, लेकिन अब कमांडर गुस्से मर चुके थे, तो इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और सभी बुरी तरह से डरे हुए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनका आखिरी समय आ गया है। वेलिएंट सभी को शांत कराता है और उनसे बोलता है कि हमें सबसे पहले एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, जिसके बाद वो लोग एक सेफ लोकेशन की तलाश में निकल पड़ते हैं। इस दौरान इनकी मुलाकात चार्ल्स डीगल नाम की एक माउस और उसके पार्टनर रोलो से होती है। चार्ल्स इनको बताती है कि वो माउस डिवीजन की सोल्जर है और वो इन्हीं को ढूंढ रही थी। इसके बाद चार्ल्स सभी को रास्ते में पड़ने वाले खतरों के बारे में बताती है कि किस प्रकार उन्हें ईगल के इलाके से होकर जाना पड़ेगा, और अगर ईगल ने उनमें से किसी को देख लिया तो उनकी मौत पक्की है। ईगल के बारे में सुनकर वेलिएंट और उसके साथी पूरी तरह से डर जाते हैं, जिस पर चार्ल्स बोलती है कि तुम लोगों को डरने की क्या जरूरत है, ईगल से बचकर निकलना ए रैंक के हाईली ट्रेंड पिजन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जब चार्ल्स ईगल को पता चलता है कि वेलिएंट और उसके दोस्त ए रैंक के नहीं बल्कि ई रैंक के सोल्जर हैं, तो बोलती है कि तब तुम लोगों की मौत पक्की है। इसके बाद सभी लोग चार्ल्स ईगल के साथ आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। ये लोग लगातार ईगल से बचते हुए शहर में आ जाते हैं, लेकिन इस दौरान वाल्ट एलन के दो सोल्जर इन्हें देख लेते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं। वेलिएंट अपने दोस्तों के साथ ईगल से बचकर भागता है, और वेलिएंट के साथी रोलो और चार्ल्स ईगल को भी अपने साथ लेकर ईगल से बचकर भाग रहे थे। इस दौरान रोलो माचिस की तीलियां जलाकर ईगल को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और ये लोग किसी तरह बहुत मुश्किल से उन ईगल से बचते हुए चार्ल्स ईगल के फ्रेंड के घर के अंदर आ जाते हैं। ईगल भी घर के अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी दरवाजा बंद होने की वजह से वो दरवाजे से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। अब चार्ल्स ईगल इन्हें वो सीक्रेट मैसेज दिखाती है, जिसे इन्हें किसी भी हाल में लंदन पहुंचाना होता है, और यही इनका मिशन था। पर्सी मैसेज को लंदन तक पहुंचाने के लिए आगे आता है। सभी लोग इसके लिए पर्सी को शुभकामनाएं देते हैं। चार्ल्स ईगल आखिरी बार इनसे मिलती है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दोनों ईगल अभी भी घर के बाहर इनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर थीडियस एक प्लान बनाता है और सबसे पहले खुद अकेले घर से बाहर निकलता है। थीडियस को देखकर दोनों ईगल उसके पीछे चले जाते हैं, और रास्ता साफ होने पर वेलिएंट पक्षी के साथ घर से बाहर निकलता है, और वो दोनों तेजी से लंदन की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में ईगल वेलिएंट और पक्षी को देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। वेलिएंट पक्षी के साथ ईगल से बचकर लगातार भाग रहा था, लेकिन ये ईगल से ज्यादा देर तक बच नहीं पाते, और ईगल वेलिएंट को पकड़कर उसे खाने की कोशिश करने लगता है। पक्षी किसी तरह वेलिएंट को ईगल के चंगुल से छुड़ाता है और खुद ईगल से फाइट करने लगता है, लेकिन वो ईगल के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता, क्योंकि ईगल काफी ज्यादा पावरफुल था, और वो वेलिएंट को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। वेलिएंट पक्षी को बचाने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन ईगल पक्षी को लेकर टैंक के अंदर चला जाता है, जहाँ पर ईगल का साथी टैंक के दरवाजे को बंद कर देता है, जिससे वेलिएंट बाहर अकेले रह जाता है। वाल्ट एलन पक्षी को देखकर बहुत खुश होता है, और जब वाल्ट एलन का सोल्जर उसे पक्षी के पास मौजूद सीक्रेट मैसेज को दिखाता है, तो वाल्ट एलन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसके इन काम को देखकर उसके हर ऑफिसर उससे खुश होने वाले थे, और हो सकता है कि वाल्ट एलन का
प्रमोशन भी कर दे। वान टेलन अपने सोल्जर से पर्सी को पिंजरे में कैद करने के लिए बोलता है, जिस पर पर्सी वान टेलन से रिक्वेस्ट करता है कि उसे पिंजरे में कैद न करे, क्योंकि वो वान टेलन के लिए खाना बना सकता है और उसके साथ कार्ड गेम भी खेल सकता है। लेकिन वान टेलन उसकी बात नहीं सुनता और उसे पिंजरे में कैद करवा देता है, जहाँ पर पर्सी को वो पिजन सोल्जर मिलता है जिसे वान टेलन ने सालों से बंद कर रखा था और अब उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ वेलियन दुखी होकर अकेले टैंक से बाहर बैठा होता है। कुछ समय बाद वहाँ पर उसके दोस्त भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वेलियन बहुत खुश होता है। लेकिन जब वेलियन सभी को पर्सी के बारे में बताता है कि किस प्रकार ईगल ने उन पर हमला करके पर्सी को अपने साथ टैंक के अंदर ले गया है, ये जानकर वेलियन के सभी दोस्त बहुत दुखी होते हैं कि तभी वहाँ पर कमांडर गुस्सी आ जाते हैं, जो अभी भी जिंदा थे। अब कमांडर गुस्सी सभी को बताते हैं कि किस प्रकार वो वॉर जोन से बचकर बहुत मुश्किल से आए हैं। वेलियन जब कमांडर गुस्सी को पर्सी और सीक्रेट मैसेज के बारे में बताता है कि अब वो दोनों वान टेलन के पास है, तो कमांडर भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मैसेज को उसके सही जगह पर पहुंचाना बहुत जरूरी था। अब कमांडर उस टैंक का परीक्षण लेने के लिए जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो सभी को बताते हैं कि टैंक का दरवाजा पूरी तरह से बंद है, लेकिन टैंक के वॉल होल की मदद से टैंक के अंदर जाया जा सकता है। लेकिन वो जगह इतनी कम है कि उसमें से सिर्फ एक हमिंग बर्ड ही पार हो सकती है, क्योंकि हमिंग बर्ड दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है। कर्नल की बात सुनकर वेलियन टैंक के अंदर जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि बाकी लोगों के मुकाबले काफी छोटा था। अब वेलियन किसी तरह बहुत मुश्किल से डरते हुए टैंक के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि पर्सी पिंजरे में कैद था और वहीं दूसरी तरफ वान टेलन नहा रहा था। पर्सी वेलियन को उस बॉक्स के बारे में बता देता है जिसके अंदर वान टेलन ने सीक्रेट मैसेज को रखा था। अब वेलियन किसी तरह उस बॉक्स को खोलकर सीक्रेट मैसेज को ढूंढने लगता है, लेकिन बॉक्स काफी ज्यादा भारी था और अब वहाँ पर वान टेलन के ईगल सोल्जर्स भी आ गए थे, जिसकी वजह से वेलियन वहाँ मौजूद बाकी के पिजन स्टेचू के साथ खड़ा हो जाता है, जिससे वो वेलियन को पहचान नहीं पाते और आगे बढ़ जाते हैं। अब वेलियन सीक्रेट मैसेज को हासिल कर लेता है और से निकल जाता है। पर्सी वेलियन से खुद को अकेला छोड़कर सीक्रेट मैसेज के साथ वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि पिंजरे की चाबी वान टेलन के पास थी। वेलियन पर्सी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और अपनी जान को रिस्क में डालकर वान टेलन से चाबी हासिल करने के लिए निकल पड़ता है। वेलियन किसी तरह बहुत मुश्किल से वान टेलन के दोनों सोल्जर्स को डिफीट करके पिंजरे की चाबी हासिल करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वेलियन पिंजरे का दरवाजा खोलकर पर्सी और वान टेलन के द्वारा बंदी बनाए गए पिजन सोल्जर्स के साथ टैंक से बाहर आ जाता है। वान टेलन इससे बहुत गुस्सा होता है और वहीं दूसरी तरफ कमांडर गुस्सी और वेलियन के साथी वेलियन और गुस्सी को जिंदा देखकर बहुत खुश थे। अब कमांडर वेलियन और बाकी लोगों के साथ उड़कर वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर वान टेलन के दोनों सोल्जर आ जाते हैं। कमांडर गुस्सी पर्सी और बाकी के सोल्जर्स के साथ मिलकर ईगल सोल्जर्स का सामना करते हैं और वेलियन को वहाँ से जाकर मिशन पूरा करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद वेलियन मैसेज को डिलीवर करने के लिए लंदन की तरफ निकल पड़ता है कि तभी वान टेलन वेलियन पर हमला कर देता है, जिससे वेलियन वान टेलन से बचकर वहाँ से भागने लगता है। वान टेलन वेलियन को काफी देर तक चेस करता है और वान टेलन लगातार वेलियन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वेलियन को पकड़ नहीं पाता है और वेलियन वान टेलन से बचकर भागता हुआ वापस से अपने गांव में आ जाता है। वेलियन वान टेलन से छुपकर एक घर में छुप जाता है, जहाँ पर वान टेलन भी आ जाता है, जो वेलियन को देख लेता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो वेलियन को कोई नुकसान पहुँचाता, वहाँ पर वेलियन की मॉम और गाँव वाले आ जाते हैं, जो वान टेलन के ऊपर सामान फेंकने लगते हैं, जिससे मौके का फायदा उठाकर वेलियन बच जाता है। वान टेलन अभी भी हार नहीं मानता है और वो लगातार वेलियन को ढूंढ रहा था। इस समय वेलियन जिस कमरे में छुपा हुआ था उसके बाहर टरबाइन चल रही थी और यहाँ पर वान टेलन भी था, जिसके बाद वेलियन अपनी जान को खतरे में डालकर बड़ी चालाकी से वान टेलन को टरबाइन के हुक में फंसा देता है, जिससे अब वान टेलन कुछ भी नहीं कर सकता था। वेलियन की मॉम और गाँव वाले ये देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वेलियन सीक्रेट मैसेज को कमांडर्स तक पहुँचा देता है और मिशन को पूरा करता है। मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने की वजह से वेलियन और उसके दोस्तों को सम्मानित किया जाता है और उनका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। वेलियन और उसके दोस्त ये सब देखकर बहुत खुश थे और वेलियन मिस विक्टोरिया के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।